तो सोलो फ्लाइट के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यई की मदर ने अपने आखिरी समय में अपनी कुछ पावर यई के साथ शेयर किया था, जिसके ऐसा करते यई को अपने अभी तक के बिताए हुए सभी पल का एक विजन आता है, जो कि उसे सब एक कांच पर दिख रहा था। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यई को देखते हैं जो कि आउटर हेवन में होता है, जहाँ की हालत पिछले फाइट के कारण खराब हो गया था। जहाँ यई घूम ही रहा था कि उसे उसके सामने एक मैजिकल बैरियर दिखता है, जिसके अंदर यई आराम से जा पा रहा था। तो यही उसके अंदर चला जाता है, जिससे वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वो अपने सामने मैंग को देखता है, जो कि अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था। जिसे देख यही मैंग को ग्रीट करता है, पर मैंग को लगता है कि यह भी आउटर हेवन को डिस्ट्रॉय करने आया है, जिससे वह गुस्सा होकर यही से फाइट करने लगता है। तो यही भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए मजबूरी में मैंग से फाइट करने लगता है। जहाँ फाइट में मैंग अपनी स्वॉर्ड का यूज करने लगता है, तो यही भी अपना स्वॉर्ड निकाल कर उससे फाइट करने लगता है। और अब मैंग फाइट में अपर हैंड लेने के लिए अपने क्लोन टेक्निक का यूज कर यही पर अटैक कर देता है, जिससे बहुत सारे मैंग के क्लोन यही को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसे देख यही अपने स्पिरिचुअल बॉडी को समन करता है, जो स्पिरिचुअल बॉडी बिल्कुल ही लॉर्ड ब्रह्मा की तरह दिख रहा था, जो आते ही अपने फोरहेड से बीम अटैक करके उन क्लोन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन तभी यही की आंख खुल जाती है, क्योंकि यह सब बस यही का एक सपना होता है। जो उठते ही बोलता है कि काश की यह फाइट रियल होती, जो बोलकर वह कहीं के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम यही को उसकी मदर की ग्रेव की ओर जाते हुए देखते हैं, जिस जगह पर स्नोफॉल होने के कारण वह पूरी जगह स्नो से ढक गया होता है। जहां पहुंचकर यही अपने मदर को इंपीरियल एग्जाम में वह पार्टिसिपेट करने वाली बात बताता है और अपने मदर के ग्रेव के सामने बो डाउन कर लेता है। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ यही एक मॉन्क के मोनेस्ट्री में आया होता है, जो इस मोनेस्ट्री के एंट्रेंस डोर को नॉक करता है, जिससे वहाँ एक मॉन्क आता है। जो मॉन्क यही को जानता था, तो वह यही से बोलने लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो, जो इस इतनी हैवी स्नोफॉल के बिना परवाह किए ही अपने मदर के ग्रेव के पास विजिट किए हो। जिस पर यही उन्हें उसे यहाँ रहने के लिए परमिशन मांगता है, क्योंकि ज़्यादा स्नोफॉल के कारण आगे का रास्ता ब्लॉक हो गया था। तो वह मॉन्क यही को अपने मोनेस्ट्री में वेलकम करता है और उसके लिए कुछ हॉट ड्रिंक भी भिजवाता है। जिसके बाद हम यही को एक जगह पर बैठकर एक बुक को पढ़ते हुए देखते हैं, पर तभी यही के रूम का कैंडल तेज हवाओं के कारण बुझ जाता है, जिससे यही घबरा कर खिड़की को बंद करने लगता है, जो तेज हवाओं से खुल गया था। जो वह कर ही रहा था, तभी उसके ठीक पीछे एक लड़की आ जाती है, जिसका पता यही को चल गया था। तो वह उस लड़की से पूछने लगता है कि तुम कौन हो, कहीं तुम कोई घोस्ट तो नहीं हो। जिस पर वो लड़की यही से बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई घोस्ट हूँ। जो बोलकर वह बुझी हुई कैंडल को वापस जला देती है, जिसके ऐसा करते ही उस लड़की का शैडो विजिबल हो जाता है। तो उसका शैडो को देखकर यही को कंफर्म हो जाता है कि यह कोई घोस्ट नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल ह्यूमन है। तो यही उस लड़की से उसका नाम और यहाँ पर आने की वजह पूछता है, जिस पर वो लड़की अपना नाम युवा बताती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें पोएट्री और होली बुक की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी नॉलेज मेरे रिलेटिव के चिल्ड्रन के साथ शेयर करो, उनका एक टीचर बनकर। जिसके लिए युवा यही को 5 गोल्ड टेल देती है, जो कि उसका एडवांस होता है, और इसके लिए यही को टोटल 10 गोल्ड टेल पर मंथ मिलने वाले थे। जिस पर यही बोलता है फीस तो ठीक है, पर मुझे सबसे पहले अपने स्टूडेंट से मिलना है। जो यही बोला ही था कि युवा उसका हाथ पकड़कर उसे कई सारे पेड़ से जंप कराते हुए एक जगह पर ले आती है, जहाँ पहुंचकर यही अपने सामने कुछ बेबी फॉक्स को देखता है, जो सब किताबें पढ़ रहे थे। जो यही देख ही रहा था, तभी एक फीमेल बेबी फॉक्स यही के पास आकर उसे सूंघने लगती है और बोलती है सिस्टर युवा, आप बहुत अच्छी हैं, जो आपने हमारे लिए एक टीचर ले आई। तो एक ओल्ड फॉक्स जिसका नाम टू होता है, सैंग को यही को परेशान ना करने को कहता है, क्योंकि सैंग, जो कि इस फीमेल बेबी फॉक्स का नाम होता है, वह बार बार यही को लीक और स्मेल कर रही थी। पर यही इसको माइंड ना करते हुए युवा से पूछता है कि तुमने तो मुझे तुम्हारे रिलेटिव के चिल्ड्रन को टीच करने के लिए बोला था, पर यह सब तो फॉक्स हैं, जिसका मतलब तुम भी फॉक्स हो। जो सुनकर युवा एक स्माइल पास करती है, जिसके बातों को सुन टू बोलता है कि पुराने समय में जब साधु ग्रंथों में लिखे मंत्रों को उच्चारण करते थे, तो आसपास के जानवर उन मंत्रों को सुनते थे, जैसे कि वह उस मंत्र को सीखना चाहते हैं। और अब जब आज हम इसे सीख सकते हैं, तो इसे हमें जरूर सीखना चाहिए। जो बात यही को सही लगती है, तो वह इन फॉक्सेस का टीचर बनने को तैयार हो जाता है। जिसके साथ ही युवा यही से एक सवाल पूछती है, जो कि उसे टेस्ट करने के लिए होता है, जिसका जवाब यही अपने इंटेलिजेंस का यूज करके दे देता है। जो जवाब सही था, तो युवा इसे समझ जाती है कि इन चिल्ड्रन के लिए इससे अच्छा टीचर कोई और नहीं हो सकता। जो सोचते हुए वह वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम यही और टू को इस फॉक्स क्लैन के
बुक कलेक्शन एरिया में देखते हैं, जहाँ बहुत सारे बुद्धा के एंशियंट टेक्निक बुक थे। जो सारे बुक तो डियाचिन टेम्पल से बिलोंग करते थे, पर डियाचिन टेम्पल के डिस्ट्रॉय होने के बाद इस फॉक्स क्लैन ने बचे हुए बुक को अपने पास रख लिया। जिन सभी बुक को बहुत बड़े बड़े मास्टर्स और विद्वानों ने लिखा था। जिन बुक में लिखे मार्शल आर्ट्स को टू यही को प्रैक्टिस करने को कहता है, ताकि वह सीख कर इन बेबी फॉक्स को भी वह टेक्निक सिखा सके। जिसके साथ ही युवा उन मार्शल आर्ट टेक्निक के बुक को लिखे हुए एक टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है, पर उसकी बॉडी इतनी पावरफुल नहीं थी कि वह इतनी पावरफुल टेक्निक को प्रैक्टिस कर सके। तब यही को उसके मदर का बैकलैश आता है, जहाँ जब वो अपने मदर को दवाई पिलाने की कोशिश करता है, जिनकी तबीयत बहुत खराब थी, पर तभी वहाँ पर आंट येनर आकर उस दवाई को नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से आगे उसकी मदर की डेथ हो गई थी। और उसे इस मेंशन में बार बार बुली करने के कारण वह परेशान होकर इस मेंशन को छोड़कर आगे बढ़ गया था। जिसकी बातों को सुनकर सांग उसे एक इमोर्टैलिटी टेक्निक बुक देती है, जिसमें वो फीमेल फॉक्स उसे आउट ऑफ द बॉडी टेक्निक प्रैक्टिस करने को कहती है, जिसमें वो युवा को इस टेक्निक को सबसे पहले खुद प्रैक्टिस करके दिखाती है। जिसमें वो सबसे पहले फॉक्स अपने आप को शांत करती है और मेडिटेट करती है, जिसके ऐसा करते उसके बॉडी से उसका सोल बाहर निकल आता है, जो देखकर युवा काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उसने इससे पहले कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी होती है। तो सांग की सोल यही को बताती है कि इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें अपने माइंड को सबसे पहले शांत करना पड़ेगा, जिसके साथ ही तुम अपने बॉडी को इस सोल फॉर्म में ला सकते हो, जो सोल बस तुम्हें रात में ही मदद करेगा, क्योंकि सुबह होते ही ये सोल तुम्हारे बॉडी में वापस आ जाना चाहिए, वरना इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है। जो बात यही समझ गया था, तो वह सबसे पहले अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करता है, जिसमें वो मेडिटेशन करते हुए अपने माइंड वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ पर वो इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था। जिस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के कारण वो अपने आप को एक पगोड़ा के ऊपर पाता है, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर था, पर वह इसकी बिना परवाह किए हुए उस पगोड़ा से नीचे कूद जाता है, जिसके ऐसा करते ही उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल आती है। जो बात सैंग को काफ़ी अजीब लगती है, क्योंकि खुद वो इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए उसे कई सारे महीने लग गए थे, पर यही ने तो उसे कुछ ही मिनट्स में कर लिया था। पर यह टेक्निक इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि जब यही अपने आप को उस सोल फॉर्म में पाता है, तो वह अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सैंग की सोल यही को इसमें मदद करती है और उसकी सोल को वापस उसके बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती है। जिसके थोड़ी देर बाद सैंग यही को बताती है कि तुमने अपने सोल को तो अपने बॉडी से सक्सेसफुली निकाल लिया, पर इस सोल को कहीं भी मूव करने के लिए तुम्हें अपने बॉडी को और भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जो बोलकर वह एक वहाँ अगरबत्ती जला देती है और बोलती है कि अब तुम अपने माइंड को मेडिटेट करो, जिसके ऐसे करते ही उसकी सोल बॉडी से बाहर निकल आती है। और अब यही अपने सोल को पहले से ज़्यादा कंट्रोल कर पा रहा था और वह इधर उधर मूव करने लगता है, जिसको ऐसा करते हुए उसे रात से सुबह हो जाती है। और अब जबकि सुबह हो गई थी, तो उसे अपने सोल को वापस अपने बॉडी में लाना पड़ेगा, जिसके लिए सांग उसे तुरंत ही बोलने लगती है, तुम जल्दी से अपने सोल को अपने बॉडी में ले लो, जिसे सुन तुरंत ही यही अपने सोल को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। पर तभी वह लोग बहुत सारे जाइंट्स एनिमल को उनके सामने से गुजरते हुए देखते हैं, जिनके पीछे बहुत सारे घोड़े पर सवार लोग पड़े हुए थे, जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।